आज की एपिसोड में आपको एक शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलेगा, उसके लिए एंड तक बने रहें। जैसे ही मुलाजमा और ड्राइवर घर पहुंचते हैं तो रमशा बेहोश होती है। वो उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ अफरान को ख्याल आता है कि रमशा परेशान हो रही होगी कि मैं कहाँ पे हूँ। उससे काफ़ी देर से रब्ता भी नहीं हुआ। वो तो एक दिन भी मैं ना जाऊँ तो परेशान हो जाती है। उसको कॉल करने की कोशिश करता है, तभी एलिज़ा आ जाती है। कहती है अफनान, तुम फ़ोन यूज़ नहीं करोगे, अभी तुम्हारा रेस्ट का टाइम है, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करोगे, फ़ोन इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो फ़ोन लेकर चली जाती है, जिसकी वजह से अफरान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो रमशा से कैसे रब्ता करेगा, उसको किस तरह से बताएगा कि मैं ठीक हूँ, टेंशन ना ले, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास आऊँगा। इस हाल में जब वो सोच रहा होता है तभी जो रमशा होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। कहती है वो कह रही है कि कुछ ना कुछ खा लो, इस वजह से पहले आपकी तबीयत ख़राब हुई है। तो कहती है मैं कुछ नहीं खाऊँगी। कहती मुझे सिर्फ और सिर्फ अफनान से मिलने जाना है, कुछ भी करके मुझे अफनान के पास ले जाओ। वो हाथ जोड़ती है कि मुझे बस एक बार अफनान से मिलना है, फिर मैं खाना खा सकती हूँ। तभी जो दूसरी तरफ एलिज़ा होती है वो कहती है मम्मी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे थक हो गया, मैं अब अफनान का ख्याल नहीं रख सकती। तो वो कहती है तुम्हारी तो खुद ऐसी हालत है कि तुम्हारा ख्याल रखा जाना चाहिए, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी बात को। तो एलिज़ा बहुत ज़्यादा परेशान होती है। फिर तभी वो जो ड्राइवर होता है वो मुलाजमे के पास आता है। कहता है तुम मेरे एक काम करोगे, मैंने पहले भी तुम्हारी बहुत काम किया है, तो अब मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। वो बताता है इस तरह से रमशा ने मिलने आना है, तो तुम किसी तरह से बता दो कि वो तुम्हारी रिश्तेदार है। वो मान जाती है। तभी एलिज़ा आती है कि रमशा को देखती है। वो कहती है ये कौन लड़की है? कहती है ये मेरे चाचा की लड़की है। एलिज़ा कहती है कि तुम इसे यहाँ पर ले आई। वो कहती है दरअसल कि अम्मी अफनान के साहब की तबीयत की वजह से बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है और ये भी फारिग थी, इसलिए मैं इसको ले आई हूँ। इसके घर वाले बहुत ज़्यादा पर्दे के पाबंद हैं, इस वजह से पर्दा करी। तो एलिज़ा कहती है यहाँ पे कौन है पर्दा करने वाला, ज़रा मुँह तो उसे को दिखाया अपना। तभी पीछे से ड्राइवर हो जाता है। वो कहता है मैंने आपकी गाड़ी दे दी है, शाम तक ले आऊँगा। तो एलिज़ा बोल जाती है कि वो क्या करने लगी थी। वो वहाँ से चली जाती है और जो रमशा होती है वो सूप लेके अफनान के लिए अफनान के कमरे में चली जाती है। जब रमशा कमरे में पहुंचती है अफनान कहता है ये कौन है, कौन हो तुम, जल्दी बताओ यहाँ क्या कर रही हो। तो रमशा अपने चेहरे से नकाब उठा देती है, जिसे देखकर अफनान हैरान हो जाता है। वो इसी कश्मकश में होता है कि कहीं रमशा को किसी ने देख न लिया हो। तो रमशा वो आगे बैठ जाती है। कहती है आपको क्या हुआ था? मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान, मुझे लग रहा था कि ये सारा कुछ मेरी वजह से हुआ था। तो अफनान कहता है तुम टेंशन ना लो, बिल्कुल भी सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, ये तो बस होना था तो हो गया। तुम अपने आप को इल्ज़ाम दे रही हो, लेकिन तुम ऐसा करो जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ ताकि तुम्हें कोई देख ना ले। तो रमशा कहती है मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, आप टेंशन ना लो, सबको ये पता है कि मैं मुलाजमा के साथ आई हूँ। तो जो अफनान होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है रमशा मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, मैं कोशिश कर रहा था कि तुम्हें सब कुछ बताओ, लेकिन एलिज़ा मेरा फ़ोन ले लिया था। तो रमशा कहती है अच्छा ठीक है, आप ये सूप है कहता खुद बनाया। कहती है याद अफनान को याद आता है कि रमशा कह रही थी मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा दवाई करती हूँ, उन्हीं की दवाई की वजह से ये ठीक हुआ है। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।